हाथ ऊपर, कोई चालाकी नहीं चाहिए। सर, कौन हो तुम? आई एम आयुष गोखले। यहाँ क्या कर रहे हो? सर, आई वाज पैराग्लाइडिंग, आई लॉस्ट माय वे एंड लैंडेड हियर। हिंदुस्तानी हो? यस सर। तो हिंदी नहीं आती? आती है सर। मैं पैराग्लाइडिंग कर रहा था और मेरा कंट्रोल लॉस हो गया और मैं यहाँ गिर गया। ये लड़की कौन है? इसी के ऊपर तो गिरा था सर। आई मीन इसी ने मुझे बचाया था सर। और ये जो हीरो बन रहे थे? वो तो सर वो बकरी का बच्चा है ना, उसे बचाने के लिए। कोई बागी तुम पर गोलियां चला रहा था ऊपर? हम पर? हमें तो लगा वो आप पर गोलियां चला रहे थे। ठीक है। देखो, ये एरिया तुम जैसे बाहर वालों के लिए सेफ नहीं है। तुम एक काम करो, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। और हाँ, रास्ते में कोई भी ऐसी वैसी चीज दिखे तो मुझे फौरन इस नंबर पे इत्तला करना। ये लो। ओके सर। चलो। जी बोलिए। नमस्ते मैडम, गाड़ी आ गई। गाड़ी? एक मिनट, आओ। अरे भाई, कहाँ हैं सब लोग? अरे पंचुअलिटी नाम की भी कोई चीज होती है। चलो भाई चलो। बाबा, वो गाड़ी आई है। गाड़ी? हाँ भैया, कौन सी गाड़ी? सर, आपने जो गाड़ी मंगाई थी ना, वो आ गई। नहीं भैया, हमने कोई गाड़ी बुक नहीं कराई। दादा, गाड़ी मैंने बुक की। अरे क्यों? वो पूजा में जाना ना, इसीलिए। अरे सत्यनारायण जी ने कहा है कि पूजा में गाड़ी में आओगे तो ही सफल होगी। अरे मधुर। अरे भैया जाओ, नहीं चाहिए गाड़ी, चली जाइए। वो ड्राइवर, तुम बाहर जाकर बैठो, हम आते हैं। जी सर। दादा, ऐसे अलग अलग जाएंगे तो कैसा लगेगा? इससे अच्छा होना कि हम पूरी फैमिली एक साथ जाए। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहता कि लड़की वालों पे इंप्रेशन जमाने के लिए गाड़ी मंगवाई है? हाँ तो ठीक है, इसमें बुराई क्या है? अरे भाऊ, इसमें दिखावा है। दादा, मतलब हम लड़के वाले हैं, लड़की के यहाँ से जाएंगे तो कैसा लगेगा? देख शरद, जो हम हैं उसके दिखावे की कोई जरूरत नहीं है, और जो नहीं है उसका दिखावा करके फायदा क्या? समझा तू? मधुर, बात दिखावे की है ही नहीं। एक शुभ काम के लिए जा रहे हैं हम। नाराज क्यों हो रहे हो? हम सब गाड़ी में जा रहे हैं, बात खत्म। अरे और ये बच्चे और दीपा कहाँ है? भाऊ, कल बच्चों के एग्जाम्स है ना, इसलिए दीपा घर में ही रहेगी। बच्चों के साथ कोई तो होना चाहिए। लेकिन दीपा इस बात के लिए राजी हो गई। उससे मैंने कैसे मनाया मुझे ही पता है। चलिए चलते हैं, बहुत देर हो रही है। चलो, बाकी बातें रास्ते में कर लेंगे। अंजलि, गिफ्ट्स ले लो। चल या लवकर या। हाँ, बहुत भूख लगी है यार। इतने की हरिया की मिठाई भी खा लो इस वक्त। जब इंसान के सामने खावे पीपे की चीज होते है तब उनके नखरे सूझते हैं, और जब नहीं होते तो वो केवल पछताते हैं। पर क्या करें, पछतावे से पेट तो नहीं भरत है। एक तो मुझे भूख लगी है और ऊपर से तुम लेक्चर दे रही हो। रुको, हम कुछ बंदोबस्त करे थे। चलो आओ हमारे साथ। चल चल सुन दे। ये लो, खाओ। बिना धोए? कहे थे ना, जब सामने होते तब नखरे सूझते। ओके, खा रहा हूँ। और वैसे भी इसमें नखरे वाली क्या बात है? साफ सफाई का ध्यान तो रखना ही चाहिए ना।
धन्यवाद सहरी बाबू, सुंदरी की जान बचावे के लिए। आवाज बंद करने के चक्कर में बोलती ही बंद करती बेचारे की। ये क्या कर रहे हो? सुखा रहा हूँ, शायद सूखने के बाद काम करने लगे। हमें नहीं लगे थे जे चल है। अरे ऐसी चीजें खराब हो जाते पानी में गिरने से। अच्छा, पता था फिर भी पानी में फेंक दिया। मैं पूछता हूँ जरूरत क्या थी ऐसा करने की? हाँ, वैसे तो बड़ी होशियार बनती हो। अरे कोई और तरीका नहीं सूझा तुम्हें रिंग बंद करने का? अरे वो वक्त हमें जो सूझो हमने कर दो। और हम तुम्हारी जगह होते ना तो या तो फोन काट देते या तो फोन की आवाज बंद कर देते। पता नहीं तुम फोन के साथ क्या करने में लगे हुए थे। फोन इस्तेमाल करना आज नहीं तो रखत काय हो। ये बात उस वक्त नहीं बोल सकती थी। हमें लगा तुम्हें पता था। ओ हेलो, मुझे सब पता है। तुमने ही कहा था फोन स्विच ऑफ करने के लिए। कब का? स्विच ऑफ, फोन बंद करने के लिए। अरे दैया, फोन बंद करने से हमारा मतलब तो फोन की आवाज बंद करने से, फोन नहीं। हद है, एक तो मेरा फोन खराब कर दिया, ऊपर से सॉरी बोलने के बजाय बहस कर रही हो। अरे सहरी बाबू, हम बहस नहीं कर रहे, हम बस अपना पक्ष रख रहे हैं। और हम काय बोले सारी, हमारी तो कोनो गलती नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो मेरी ही है। तुमने मेरा फोन पानी में फेंक दिया, मेरी गलती है। तुम्हारी बकरी को अचानक से गोलियों के बीच में सैर करने का मन किया, ये भी मेरी गलती है। खबरदार, खबरदार जो हमारी सुंदरी को बकरी कहा तो। अरे वाह, अब बकरी को बकरी भी नहीं कह सकते। हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं? सहरी बाबू, फंसे तुम नहीं हो, फंसे तो हम हैं, तुम्हारी वजह से। तुम ही आए थे ना हमारे पीछे पीछे स्कूल, हमने बुलाया था तुम्हें। और हमसे और हमारी सुंदरी से इतनी दिक्कत है तो हमारे साथ का हो। अब तो तुम्हारा पाँव भी लगभग ठीक हो गया है, चले जाओ अपने आप शहर। चल सुंदरी। हाँ जाओ जाओ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बिना रास्ता नहीं मिलेगा मुझे? हाँ, कहाँ से है रास्ता? हाँ, लगता है गांव जाने का रास्ता यहीं से है। अरे आगे तो कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा है। बेटा आयुष, लगता है तू जंगल में फंस गया। अरे कोई है? हेल्प हेल्प, कोई है यहाँ? हेल्प प्लीज। अभी गया था नीचे। गॉड प्लीज हेल्प मी। जे लो खाओ खाओ। हाँ, वाओ, ये तो बिल्कुल वैसे ही फल लग रहे हैं जैसे मोही ने मुझे दिए थे। मतलब इन्हें खा सकता हूं मैं। हाँ, हाँ। क्या है? ठीक काकर पे जा रहे थे? तुमसे मतलब? वो फल खाने जा रहे थे। पता है तो पूछ क्यों रही हो? ऐसे पूछ रहे थे कि हम जानना चाहते कि तुम सच में बुद्धू हो कि घबरा गए हो। मतलब कि तुम जो फल नहीं खा सकते हो।
क्यों? हाँ, अब तुम कहोगी कि इन्हें तोड़ने का और इन्हें खाने का हक सिर्फ तुम गांव वालों का है, शहर वालों का इन पेड़ों पर, इन फलों पर कोई हक नहीं है ना? नहीं सहरी बाबू, बुद्धू हो तुम। ध्यान से देखो जो फल को, जो वो वाला फल नहीं है जो हम तुमको दिए थे। इसके ऊपर दाने दाने हैं। तो वो वाला बहुत साफ है, तो याद है? हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है? ज्यादा कुछ नहीं। अगर तुम जो फल खा लेते तो तुम्हारे पेट में जहर बनना शुरू हो जाता, फिर तुम्हें दस्त लग जाते, फिर तुम्हें बार बार पेड़ों के पीछे डब्बा लेके जाने पड़ते, और अगर दस्त नहीं लगते तो फिर तुम तो तुम मर जाते। थैंक्स। वेलकम। अरे लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही थी? अब मेरा पीछा कर रही थी? नजर रख रहे थे तुम पे। क्यों? बुद्धू जो हो तुम्हारे बस को नहीं है जो जंगल में अकेले रह वो। क्यों सुंदरी? क्या कहा तुमने? तुम इसलिए वापस आई हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं बुद्धू हूँ? हाँ। वो सुंदरी के कहवे पे आए थे। तुमने सुंदरी की जान बचाई ना, तो सुंदरी को लगा था कि सारे शहर वाले बुरे नहीं होते। ये तुमसे सुंदरी ने कहा? हाँ। थैंक यू सुंदरी। सिर्फ तुम ही हो जिसे सही इंसान की पहचान है, वरना कुछ बुद्धू लोग तो दूसरों को भी बुद्धू ही समझते। कहा गई? तुमने हमें बुद्धू कहा? हाँ। चलें? हाँ, पर हम बुद्धू नहीं है, और ये हम साबित करके दिखा सकें। अच्छा, कैसे? अभी दिखाते। चल सुंदरी। पापा, वो लोग आ गए। ओह, कम। एक्सक्यूज मी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। या प्लीज। नमस्कार। नमस्ते रेखा जी। नमस्ते। विनय, थापर्स नहीं पहुंचे अब तक। I'll just go check. आप लोग थापर्स को तो जानते होंगे ना? वही जिनके 5 स्टार होटल्स हैं। Of course जानते होंगे। They are big people. Oh, Mr. Deshmukh. Hello, Mr. Deshmukh. How are you? I'm fine. How about you? आपको घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज आइए, प्लीज आइए। मिसेस देशमुख नहीं आई? एक्सक्यूज मी, मधुर सर। अरे क्या कर रहे हो? सर, पहचाना मुझे? सर, मैं रोहन देशमुख। याद आया आपको? जिसे रोज आप पनिशमेंट दिया करते थे असाइनमेंट पूरा ना करने के लिए? आपका स्टूडेंट। अरे रोहन देशमुख, और कैसे हो तुम? जी सर, बहुत अच्छा हूँ। सर, मुझे आपके सिद्धांत और आपकी डांट ने इस शहर का मेयर बना दिया है। अरे तू मेयर बन गया? वेरी गुड। इस बात का क्रेडिट सिर्फ आप ही को जाता है। मुझे? यस सर। अगर आपने उस वक्त मुझ पे ध्यान न दिया होता
मेरी पढ़ाई के लिए जबरदस्ती ना की होती तो मैं अच्छे मार्क्स कभी ना ला पाता। थैंक यू सो मच सर। आज मैं जो भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ सर। अरे नहीं, तुम्हारी भी मेहनत है। हमारे गांव में ना सूरज की रोशनी जल्दी आती नहीं, तो पता है हम क्या कर रहे थे? हम ऐसे ही शीशे से सूरज की रोशनी पकड़ के सवेरे सवेरे अपने गांव में भेजे थे। आर यू श्योर? ऐसे फोन जल्दी सूखेगा? विज्ञान के सिद्धांत के हिसाब से तो सूखो चाहिए। आई होप सो, पर पता नहीं सूखने के बाद भी ये फोन चलेगा या नहीं। सहरी बाबू, कोशिश करने में कहा जाता है। हाँ अच्छा, वो सुंदरी वाले इंसिडेंट के लिए अब तो नाराज नहीं हो ना? तुमने हमारी सुंदरी की जान बचाई, हमने और सुंदरी ने तुम्हें माफ कर दो। मतलब अब तुम मुझे प्रताप के बारे में बताओगी? नहीं, उससे पहले तुम हमें अपनी डॉक्टर दोस्त के बारे में बताओगे। क्या जानना चाहती हो तुम उसके बारे में? अरे सब कछु, वो कितना पढ़ो लिखो है, वो मरीज को इलाज कैसे करते है, हंस हंस के करते है कि हमारे नाना की तरफ बड़बड़ करके करते है। वो कौन अस्पताल में काम करते है कि वो। एक मिनट, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरा डॉक्टर दोस्त कोई लड़का नहीं है बल्कि एक लड़की है। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरा डॉक्टर दोस्त कोई लड़का नहीं है बल्कि एक लड़की है। अनुषा, डॉक्टर अनुषा दीक्षित। लड़की है? लड़की डॉक्टर है? हाँ, और वो सिर्फ मेरी फ्रेंड नहीं है बल्कि मेरी होने वाली मंगेतर भी है। क्या बात करे तू? सहरी बाबू, तुम एक डॉक्टर से शादी करने वाले हो? हाँ। वाह! फिर काहे इतने कबूतर बने घूम रहे हो? तुम्हें अपनी मंगेतर के पास हो चाहिए और तुम हो कि शहर जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। एक्सक्यूज मी, यहाँ रहना मेरी मजबूरी है, वरना मुझे कोई शौक नहीं है गाय भैंसों के साथ तबेले में सोने का। और दूसरी बात, मुझे सपना नहीं आया था कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा और मैं यहाँ आके फंसूंगा। आयुष कैसा है? बात हुई उससे? अरे कहाँ विनय जी, जब से गया है तब से फोन तक नहीं किया उसने। एक्चुअली में नेटवर्क नहीं है वहाँ, इसलिए फोन नहीं कर पा रहा है वो। दादा, पूजा की तैयारी हो गई है। हाँ, अभी आता हूँ। बाय द वे, ये है मेरी छोटी बहन अर्चना। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। मैं मिस्टर मेहता को मिल के आता हूँ। एंड प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, ओके? संभाल लेना। आप लोग बैठिए, कुछ लेंगे आप लोग? चाय, कॉफी या कुछ ठंडा? नहीं, अभी कुछ नहीं। अनुषा, चल हमें पंडित जी को पूजा की सामग्री देनी है। एक्सक्यूज मी सहरी बाबू, अब तो तुम्हारा पैर लगभग ठीक हो गए, फिर काहे नहीं जा रहे शहर? हमारे स्कूल आ सके तो शहर कहाँ नहीं जा सकत? जाओ तो रहा हूँ, कल पैर नहीं भी ठीक होता तो भी जाना पड़ता, तुम्हारे उस प्रताप की वजह से। हमारा कोई नहीं लगते हो, हमारा मत को ओके, समझ आई बात? ओके। अरे तुम्हारे से मेरा मतलब था कि तुम्हारे गांव का। तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है वो? हमें का कोई को पसंद नहीं है वो। तो सब लोग उसकी बात क्यों मानते हैं? डरते हैं क्या उससे? उससे डरे हमारी जूती। वो गांव के लोग ओके मुंह नहीं लगो चाहते।
वो कहा है ना, वो जिनके लिए काम करत है ना, उनकी सब बहुत इज्जत करत है। किसके लिए काम करता है वो? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।